को कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। तो एक जो कंपनी है उसका स्ट्रक्चर कैसा है, उसका ढांचा कैसा है, तो आज मैं कंपनी के ढांचे की बात कर रहा हूँ। हालांकि आप लोग सब जानते हैं, बट इसको मैं थोड़ा एक अलग तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। तो अगर आप देखें इस चित्र में, छोटा दिख रहा होगा, मैं इसको समझा देता हूँ आपको। इसको मैं बड़ा करके आपको दिखाता हूँ। जी। तो इसमें क्या बताया गया है कि हमने इसमें 3 प्रकार के ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की हम बात करेंगे। तो 1 सेकंड दीजिएगा मुझे, सर का फ़ोन आ रहा है, 1 मिनट। जी, तो होता क्या है कि ये 3 प्रकार के इसमें बताए गए हैं। आप इसमें अगर देखें पहला वाला स्ट्रक्चर, ये टॉल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की बात की गई है। इसमें क्या होता है, इसमें हायरार्की होती है। एक, एक के नीचे एक, फिर एक के नीचे एक, फिर एक के नीचे एक के नीचे एक के नीचे एक। ऐसे करते-करते अलग-अलग हायरार्की बनी होती है और बहुत ही बड़े ऑर्गेनाइजेशन, मान लीजिए रिलायंस ग्रुप है, टाटा ग्रुप है, उस प्रकार के ऑर्गेनाइजेशन में नॉर्मली इस प्रकार का ढांचा देखा जाता है। और इसके अपने फायदे हैं और अपने नुकसान हैं। किस प्रकार के ऑर्गेनाइजेशन में किस प्रकार का ढांचा फिट होता है, वो उस कंपनी की व्यवस्था के अनुसार डिसाइड किया जा सकता है। तो दूसरा ढांचा क्या होता है, फ्लैट ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। इसमें कोई भी नहीं होता। ऊपर मान लीजिए कोई एक जीएम हो गया या असिस्टेंट जीएम हो गया, ऐसे करके, और बाकी सारे के सारे सब एक ही लेवल पे हैं और काम कर रहे हैं। इसका अपना फायदा है, अपना नुकसान है। तीसरा है मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। मैट्रिक्स में क्या है कि अलग-अलग अलग-अलग विभाग होते हैं और अलग-अलग लेवल पे वो मिलकर के काम करते हैं। तो खैर आप समझ गए होंगे मैं किस बारे में बता रहा हूँ। तो अपने यहाँ जो स्ट्रक्चर है वो मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की तरह है। इसके भी अपने फायदे हैं, अपने नुकसान हैं। अपनी संस्था के हिसाब से ये एक बहुत ही फायदेमंद स्ट्रक्चर है। मैं टॉल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की सबसे पहले बात करता हूँ कि इसका फायदा और नुकसान क्या है। तो इसका नुकसान ये है कि बहुत लंबी चेन हो जाती है और डिसीजन लेने में बहुत ज़्यादा समय लगता है। एक के बाद एक, एक के बाद एक के बाद एक अप्रूवल होते हैं, पीछे जाता है, ऊपर जाता है, ऊपर जाता है। तो ये इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है। सरकारी स्ट्रक्चर भी हमारा इसी टाइप का बना हुआ है। तो जहाँ पे हज़ारों, लाखों लोग होते हैं, वहाँ पे इस टाइप का स्ट्रक्चर बनाना पड़ता है। उसके बाद इसका फ़ायदा क्या है? इसका फ़ायदा ये है कि लोगों को लगता है कि भई हाँ, हम ऊपर लेवल पे चलेंगे तो प्रमोशन हो जाएगी। इस प्रकार से उनके माइंडसेट में होता है। और इसका एक चैलेंज और होता है कि पॉलिटिक्स और ये कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा यहाँ पे होने लग जाता है। अब हम फ्लैट ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के फायदे और नुकसान की बात करेंगे। इसका फायदा ये होता है कि बहुत ही सस्ता स्ट्रक्चर है ये, खर्चे इसमें कम होते हैं। खर्चा कम क्यों है? क्योंकि सीनियर ही नहीं है। सीनियर 1-2 है समझदार और वो ही पूरा प्लांट मैनेज कर रहे हैं। तो नॉर्मली आप देखेंगे कि अ, अपने कॉम्पिटिशन में भी और कई अपना पुराना स्ट्रक्चर भी इसी प्रकार का था
कि भाई ऊपर एक जीएम बैठ गया और उसने पूरा का पूरा सब कुछ मैनेज कर रखा है। नीचे की टीम स्ट्रॉन्ग है नहीं है, उससे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि मैनेजर अगर स्ट्रॉन्ग है तो नीचे की टीम से वो अपना काम करा लेगा, तो ज्यादा लोगों का खर्चा नहीं बनता, कम से कम लोगों में ही काम हो जाता है और हो जाता है। इसका ये तो हो गया फायदा। नुकसान क्या है इसका, कि लोगों को अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती बढ़ने की। जो जैसे ही कोई बढ़ने लगेगा, तैयार होगा, उसको कंपनी में जगह नहीं होगी, उसको बोल दिया जाएगा भैया तुम जा, या वो खुद ही चला जाएगा। क्यों, उसको पता है कि ऊपर तो अब सीढ़ी है ही नहीं। तो ये इसका नुकसान है। तो कई बार आदमी जॉब सेटिस्फेक्शन कम होता है, परेशान सा होता है, उसको ग्रोथ अपॉर्चुनिटी यहाँ नहीं मिलती फ्लैट ऑर्गेनाइजेशन। तो जो नॉर्मली लाला कंपनियां जिनको हम बोलते हैं, उनमें फ्लैट ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर टाइप का होता है। लाला जी बैठे होते हैं और वो जैसा बोलते हैं वैसा सब कर रहे होते हैं, या एक आधा जीएम बिठा देते हैं और वो सबको हैंडल कर रहे होते हैं। तो ये हो गया दूसरा स्ट्रक्चर। तीसरा स्ट्रक्चर मैट्रिक्स स्ट्रक्चर। इसका नुकसान क्या है, ये महंगा होता है। इसमें मैन पावर हर डिवीजन में, अगर आप इस पे ध्यान से देखेंगे, ये छोटे-छोटे डब्बे बनाए हुए हैं। ये डब्बा एचआर लिखा हुआ है, ये मार्केटिंग लिखा हुआ है, ये फाइनेंस लिखा हुआ है, ये इंजीनियरिंग लिखा हुआ है, प्रोडक्शन लिखा हुआ है। तो इस प्रकार के अलग-अलग विभाग होते हैं और वो विभाग के अपने-अपने हेड होते हैं और हर हेड को समझदार होना ज़रूरी है। तो ओवरऑल एक बंदा रखने की जगह अगर 8-10 बंदे हों, तो ये स्ट्रक्चर महँगा पड़ जाता है। ठीक है? तो ये इसका नुकसान होता है। इसका फ़ायदा क्या है? इसका फ़ायदा ये है कि लोगों को अपॉर्च्युनिटी बहुत मिलती है बढ़ने की, और बहुत सारे लोगों को सीनियर लेवल पे अकोमोडेट भी किया जा सकता है और लोगों को आगे बढ़ने का चांस भी मिलता है। तो अ, ये काम कैसे करता है स्ट्रक्चर? ये स्ट्रक्चर काम करता है, इसमें एक के बाद एक आगे कागज़ पास किए जाते हैं, अप्रूवल आता है तो काम होता है। यहाँ पे जैसा इन्होंने बोल दिया ऊपर वालों ने, वैसा काम हो जाता है। यहाँ पे सबको मिल करके काम करना पड़ता है। यहाँ पे सीएफटी का रोल होता है, क्रॉस फंक्शनल टीम्स। यहाँ पे टीमें होती है जो मिल करके डिसीजन लेती है। तो यहाँ पे एक बंदा डिसीजन नहीं लेता, यहाँ 3-4 लोग मिल करके डिसीजन लेते हैं। तो और अलग-अलग लेवल्स हैं, मान लीजिए हेल्पर है, सुपरवाइजर्स हैं, इंचार्ज मैनेजर्स हैं। तो इस प्रकार से ये स्ट्रक्चर चलता है। तो अ, कोई भी डिसीजन लेना है, तो मान लीजिए इनमें से डिसाइड किया कि अ, ये वाला काम है, इसमें ये एचआर का बंदा, ये अकाउंट्स का बंदा, ये इंजीनियरिंग का बंदा और ये प्रोडक्शन का बंदा, इनको 3-4 लोगों को जोड़ लेते हैं। इस प्रोजेक्ट में हो सकता है कि ये बंदे को, ये बंदे को और ये बंदे को जोड़ा जाए। इसमें तो जिसका जैसा हुनर है, उस हिसाब से हम स्ट्रक्चर को बना सकते हैं और अ, जैसा नेतृत्व चाहिए, वैसा नेतृत्व मिल करके हम बना सकते हैं। तो इसमें थोड़ी-सी सामंजस्य बनाने की ज़रूरत पड़ती है। लोगों में आपसी समझ हो, आपसी भाईचारा हो, आपसी में एक-दूसरे के प्रति रिस्पेक्ट हो, तो वो भी एक करने का, बनाने का अच्छा मौका इसमें मिलता है। तो हमारे यहाँ जो स्ट्रक्चर है, वो इस प्रकार का स्ट्रक्चर है। तो जो मैंने बात बतानी थी, मैंने बता दी है। अब इसको मैं 2 पार्टों में सम अप करूँगा कि एक, आप लोगों को आज समझ में आया कि हमारा जो ऑर्गेनाइज़ेशन स्ट्रक्चर है, वो ऐसे ही हवा में उड़ कर के ऐसा कुछ नहीं है। ये एक साइंटिफिक तरीका है प्लांट चलाने का। तो अपने जो चला रहे हैं, वो एक साइंटिफिक तरीके से ही प्लांट को चला रहे हैं और कई बार ज़रूरत पड़ने पे साइंस को डेवलप भी किया जाता है, आविष्कार भी किए जाते हैं। तो अपने आविष्कार करके इस मॉडल को बनाएँ, जो कि बहुत ही प्रैक्टिकल है। इसमें सबको बढ़ने का बहुत ही सुनहरा मौका मिलता है। जैसे-जैसे ऑर्गेनाइज़ेशन बढ़ती है, ये और इसमें हर आदमी को बढ़ने के चांस मिलते हैं। नंबर 2, कि जब भी आपसे कोई क्वेश्चन पूछे, कोई ग्राहक पूछे या कोई बंदा पूछे
कि भाई तुम्हारे यहाँ कौन हेड है? हैं? तुम्हारे यहाँ तो कोई ऊपर जीएम ही नहीं है। तो आप ये कह सकते हैं कि हम लोग मिल करके प्लांट चलाते हैं और हमारा मैट्रिक्स टाइप का ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है। हमारा अ, ये हम लोग टीम्स बना करके डिसीजन लेते हैं। तो आप लोग क्योंकि अलग-अलग लेवल पे, अलग-अलग समय पे डिसीजन मेकिंग में आप लोगों का योगदान रहा है। आई एम श्योर लोगों को आप लोगों को समझ में आया होगा